सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा जो 8 है उसमें हमारे जो पाठ्य पुस्तक है जो संसाधन में आज अपन पढ़ेंगे कृषि। क्या पढ़ेंगे आज? कृषि। अब कृषि का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा या देखा भी होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं उन तो अपने जो आसपास देखते हैं खेतों में जो फसलें होते हैं वो जो कार्य करते हैं उसमें वो क्या है? सब कृषि है। और कृषि है क्या? यानी कि कृषि जो है उस शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के एग्री या एगर धन कल्चर यानी कि दो शब्दों को मिलाकर बना है। और इसका अर्थ होता है यानी कि कृषि का अर्थ क्या होता है? तो ये कृषि जो शब्द है वो कहाँ से आया? ये आया था लैटिन भाषा। कहाँ से आया? लैटिन भाषा के एक तो शब्द था एग्रो। क्या था? एग्री या एक था एगर। एगर या एग्री धन कल्चर। और आज इसको वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं इसे? एग्रीकल्चर। अब ये जो शब्द बनकर आया वो लैटिन भाषा के एग्री धन कल्चर से मिलकर बना। और इस एग्री का मतलब यानी कि लैटिन भाषा में एग्री का मतलब इसको एगर भी यानी कि लैटिन भाषा में एक और नाम था, इसको एगर भी कहते थे। क्या कहते थे? एगर भी कहते थे। अब एगर और एग्री का अर्थ क्या था? भूमि। इनका अर्थ क्या होता था? भूमि। क्या अर्थ होता था? इसका अर्थ होता था भूमि। और कल्चर का मतलब होता था कि कृषि करना। भूमि या इसको मृदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मृदा। और इसका मतलब होता है खेती करना। क्या करना? खेती करना। अब इससे यानी कि पूरे शब्द को एक जगह मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब है जो मृदा के अंदर अपन क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? खेती करना, या इसको कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि करना। तो यानी कि जो मृदा के अंदर जो कृषि करते हैं उसको ही क्या कहते हैं? अपने कृषि कहते हैं। अब ये जो कृषि है ये कृषि ऐसे नहीं है। जो कृषि अपन जो करते हैं वो किस में आती है? प्राथमिक क्रिया में। किस में आती है? प्राथमिक। यानी कि जो अपनी जो क्रियाएं हैं उनको भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें होती है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। उसके बाद में जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे तो और भी अपने को चतुर्थ क्रिया भी देखने को, लेकिन अपने मुख्य रूप से क्या है? 3 ही है। अब 3 में भी कैसे है? जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ। देखो जो कृषि आती है वो कैसे आती है? जैसे प्राथमिक क्रिया क्या होती है? एक होती है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है? अपनी जो कृषि आती है वो आती है किसमें? प्राथमिक क्रियाओं में। अब प्राथमिक क्रिया जैसे कैसे? जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक जैसे कपास। क्या है? कपास। कपास तो सभी जानते हैं यानी कि जिससे अपने कपड़े बनते हैं। अब ये क्या हुआ? कपास की जगह अपन ने खेती कर ली। क्या कर ली? खेती कर ली या कृषि कर ली। अब ये जो कपास की खेती से क्या हुआ? अपने को कपास प्राप्त हुआ। क्या हुआ? कपास। अब ये कपास कहाँ पर गया? उद्योग में। कहाँ गया? उद्योग में। अब उद्योग में कपास से क्या बन गया? कपड़ा। और इस कपड़े को बाजार तक किसने पहुंचाया? यातायात के द्वारा। यातायात के द्वारा किसमें पहुंचा दिया गया? इसको बाजार में। और बाजार में पहुंच गया तो किसके पास आ गया? वापस अपने पास ही ये आ गया। तो ये क्या है? यानी कि जो क्रियाएं हैं हमारी जो प्राथमिक क्रिया में आती हैं कृषि, मत्स्य पालन, ये तो वो मैं आपको अभी और बताऊंगा। तो ऐसे यानी कि कृषि जो होता है वो प्राथमिक कार्य होता है। यानी कि आज से नहीं हजारों वर्ष पूर्व से जो मानव सभ्यताओं का जब विकास हुआ तो सर्वप्रथम जो कार्य किया गया वो यही, यानी कि खेती करना उन्होंने सीख लिया। और खेती में से क्या हुआ? कृषि में से अनाजों का उत्पादन शुरू हुआ और उनसे वो क्या करने लगे? अपनी जीवन चलाने लगे। अब जो ये कृषि है यानी कि कृषि भी हर जगह नहीं हो सकती। कृषि भी क्या होती है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की होती है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि को भी क्या करती है मुख्य रूप से, यानी कि कृषि करने के लिए
अनुकूल स्थलाकृति होना जरूरी है, यानी कि कृषि करेंगे तो उसके लिए मैदानी क्षेत्र होना जरूरी है या उसके उपजाऊ मृदा होना जरूरी है। तो ये हो गया स्थलाकृतिक मृदा, यानी कि स्थलाकृति भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। और कृषि उसी क्षेत्र में होती है जहाँ स्थलाकृति क्या होती है, समतल होती है या उपजाऊ होती है, तो उस जगह होती है, वो भी इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद में आती है मृदा। अगर मान लो मृदा उपजाऊ ही नहीं है तो उसमें कृषि नहीं कर सकते अपन किसी भी प्रकार। और जो उपजाऊ मृदा होती है उसमें अपन कृषि करते हैं तो अपनी पैदावार ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में आती है जलवायु। क्या आती है, जलवायु, यानी कि जलवायु क्या होती है, जैसे गर्म जलवायु होती है वहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अलग प्रकार की कृषि होती है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं उनमें अलग प्रकार की कृषि होती है। यानी कि ये जो तीन मुख्य कारक यह है अनिवार्य जो कारक है, यानी कि कृषि करने के लिए इन तीन कारकों का क्या होता है, मिला जुला असर होता है। ये क्या करते हैं, इसको कृषि को प्रभावित करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं, यानी कि कृषि जो शब्द है वो कहाँ से है, लेटिन भाषा के एग्री धन कल्चर से बना है, जिसका एग्री का मतलब क्या होता है, मृदा, और कल्चर का मतलब होता है कृषि करना, यानी कि भूमि के अंदर, यानी कि किसान जो हल चलाकर क्या करते हैं, भूमि को पहले तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर फसल उगाते हैं। फसल उगाने के बाद में उसके पानी देते हैं, पानी देने के बाद में फसल आती है और उसको बाजार में बेचता है और उससे क्या होता है, उस जीवन यापन करता है। तो ये सब क्या है, कृषि की ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो यानी कि ये सब हमारी कृषि की क्रियाएं हैं। अब इसके बाद में यानी कि क्रियाएं कितनी प्रकार की, मुख्य रूप से 3 प्रकार की। और जो हमारी जो कृषि है, यानी कि हमारी जो कृषि है वो किसमें आती है, प्राथमिक कार्य में आती है। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों, यानी कि कृषि करने के लिए अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों को क्या उत्पादन में उनका प्रयोग किया जाता है और जो निष्कर्षण तक उनको पहुंचाया जाता है वो क्या है, किस पे आधारित होते हैं, प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त होते हैं उनसे ही है प्राथमिक क्रियाएं संभव हो पाती हैं। तो क्रियाएं कितने प्रकार की, 3 होती हैं, यानी कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। अब इनको तीनों को मैं आपको बताता हूँ। देखो तो सबसे पहले कौन सी आती है, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं। फिर दूसरी द्वितीय की क्रियाएं, कौन सी, द्वितीय की क्रियाएं। दूसरी कौन सी आती है, द्वितीय की क्रिया। दूसरी होती है द्वितीय की क्रिया और एक तृतीय क्रिया। अब देखो इन तीनों को, यानी कि कृषि को समझने से पहले अपने को अब प्राथमिक में, यानी कि जो प्राथमिक क्रियाएं होती है जिसमें केवल प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका उपयोग किया जाता है, और इनमें जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं में क्या आती है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन और उसके अलावा यानी कि जो छोटे मोटे कार्य जिसके केवल अपना परिवार का गुजारा हो सकते हैं वो होता है प्राथमिक क्रियाएं। क्या होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं। तो इसमें क्या हो गया, जैसे कृषि और पशुपालन और मत्स्य पालन, ये किसमें आते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में, यानी कि प्रकृति। तृतीय क्रियाएं आती हैं वो उसमें क्या आते हैं, जो अपने उद्योग धंधे लगे हुए हैं, यानी इसके अंदर प्रसंस्करण, यानी कि जो प्राथमिक चीजों, यानी कि यहाँ से जो क्या है कच्चा माल प्राप्त होता है उसको प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे अपन बिस्किट खाते हैं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, यानी कि बिस्किट खाते हैं तो वो क्या कहते हैं, जैसे गेहूं किससे बनता है, गेहूं से। और गेहूं को क्या है बाजार में बेच देते हैं, बाजार में बेचेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, उद्योग धंधों में वो पहुंचेगा, फैक्ट्री में पहुंचेगा, उसके बाद में उससे क्या बन जाता है, बिस्किट बन जाता है, यानी कि उसका प्रसंस्करण हो जाता है और वो बिस्किट बन गया। तो इस द्वितीय क्रिया में क्या होता है, प्रसंस्करण। क्या होता है, प्रसंस्करण। प्रसंस्करण होता है। तो इसमें दूसरे में क्या गया, द्वितीय क्रियाओं में प्रसंस्करण होता है, प्रसंस्करण। अब प्रसंस्करण मैंने आपको उदाहरण देकर बताया, यानी जैसे गेहूं हो गया उससे, जैसे कपास हो गया, कपास से कपास प्राप्त करके क्या बन गए, कपड़ा बना दिया और कपड़े को क्या कर दिया। अब जो ये
बाजार में बेच देते हैं। अब जो ये तृतीय क्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो प्राथमिक और द्वितीय की जो क्रियाएं होती हैं उनमें क्या करती हैं, यह सेवा का कार्य करती है या इनका सेवा करती हैं। कैसे करती हैं, देखो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं होती हैं उनमें द्वारा इनमें सेवा देकर क्या करती हैं, इनकी सहायता करती हैं या सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे प्रयोग कौन कौन करती हैं, जैसे यातायात, क्या होता है यातायात, यातायात। अब यातायात सहयोग कैसे करता है, देखो यानी कि खेत में से मान लो कि गेहूं की फसल पैदा हुई तो किससे ले जाएंगे अपने, यातायात, यानी कि गांव में ट्रैक्टर में ले जाएंगे या ट्रक में ले जाएंगे या और किसी साधन में लेकर ही जाएंगे, तो वो किस में आ गया, यातायात में। वो कहाँ ले जाएंगे अपने, जैसे इसी द्वितीय क्रिया में यानी कि उद्योगों में इसको ले जाए, तो यातायात क्या करता है, इसमें सहयोग करता है। उसके बाद तो क्या हो गया, एक मुख्य रूप से यातायात हो गया। फिर उसके बाद में व्यापार, इसमें क्या हो गया, व्यापार भी इसमें आता है, व्यापार क्या हो गया, व्यापार। और उसके बाद में जैसे बैंकिंग, जैसे बैंकों में जाते हैं अपन, जैसे पैसा प्राप्त हुआ तो कहाँ जाएंगे, बैंकिंग, बैंकिंग। और भी कई हैं जैसे विज्ञापन, बीमा, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, इसी के अंदर आती हैं। तो ये क्रियाएं आपको समझ में आ गई। अब जो अपनी कृषि है वो किसमें आती है, प्राथमिक क्रिया में आती है। क्या आती है, अपनी कृषि किसमें आती है, प्राथमिक क्रिया में आती है। तो अपन आज कृषि के बारे में चर्चा करें। अब जो सबसे पहले यानी कि जो कृषि है, सबसे पहले किसकी, जो हमारी जो कृषि है वह है कृषि यानी कि उसके प्रकार। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कृषि के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो कृषि कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है उसके बारे में। अब जो कृषि के जो प्रकार हैं वो ऐसे ही नहीं बांटे, यानी कि कृषि को बांटने के लिए भी कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और कई चीज़ें क्या होती हैं, जैसे भौगोलिक दशाएं, यानी कि किसी स्थान विशेष पर वो कृषि होने लायक है या नहीं है, उसकी भी अपन क्या करते हैं, उसके आधार पर ही कृषि को बांट सकते हैं। फिर उसके बाद में होती है उत्पाद की मांग, यानी कि जहां पर किसी फसल की मांग होगी वहां उसका उत्पादन ज्यादा होगा। इस आधार पर भी अपन क्या कृषि को बांट सकते हैं। और श्रम का मतलब जो मजदूर या लगे हुए थे तो वो क्या है, श्रम के अंदर आते हैं, उसमें कितना खर्च हो रहा है तो उसको भी अपन ध्यान में रखकर कृषि को बांट सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रौद्योगिकी यानी कि उद्योग धंधे, यानी कि जिससे मान लो बिस्किट की फैक्ट्री नजदीक लगी तो वहाँ आसपास क्या करेंगे, गेहूं की खेती करेंगे। जैसे गन्ने की क्या लग रही है फैक्ट्री, वो गुड़ और शक्कर बनाने की फैक्ट्री है तो उसके पास में गन्ने की कृषि ज़्यादा होगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अपन क्या करते हैं, कृषि को क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब जो कृषि को बांट देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, कृषि तंत्र। अब जो कृषि तंत्र बनता है वो कैसे बनता है, देखो तो ऐसे क्या बन जाता है, कृषि तंत्र। अब कृषि तंत्र कैसे, ऐसे ही नहीं बनता। कृषि तंत्र बनाने की, किसी भी कृषि करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, उसमें निवेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें निवेश करते हैं। अब निवेश भी क्या करते हैं, जैसे कृषि में निवेश कर लिए, सबसे पहले क्या लेके आएंगे अपन, जैसे बाजार में जाएंगे तो क्या लेके आएंगे, खाद या बीज लेकर आएंगे। क्या लेके आएंगे, जैसे खाद में कौन से आते हैं, जैसे रासायनिक खाद लेके आएंगे, बीज लेके आएंगे हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लो क्या है अपने और भी साधन है, क्या होते हैं, मशीनरी। क्या कहते हैं, मशीनरी, यानी कि जैसे खेतों की जुताई आप पहले हल से होती थी लेकिन अब किससे हो गई, जैसे ट्रैक्टरों से होने लगी, तो उस मशीन में भी क्या होते हैं, निवेश होता है। तो ये कहने की कृषि करने से पहले क्या करते हैं अपन, निवेश करते हैं। और निवेश करने के बाद में क्या करते हैं अपन, उसका प्रक्रम करते हैं। क्या करते हैं, प्रक्रम। अब प्रक्रम में क्या आता है, जैसे उसकी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जुताई करते हैं। किसी खेत की क्या करते हैं, जैसे जुताई करते हैं, जुताई। फिर उसके बाद में जुताई करते हैं, फिर जुताई करने के बाद में खेत को तैयार कर लेते हैं। खेत को तैयार करते हैं तो उसमें क्या है, बीज डालते हैं। बीज की क्या करते हैं, बुआई करते हैं। क्या करते हैं, बुआई करते हैं। फिर उसके बाद में बुआई करने के बाद में क्या करते हैं, उसमें जैसे मान लो को कीट लग जाता है या फसलें में कीटों को नुकसान कर देते हैं तो उनको रसायन, यानी कि जो रासायनिक खाद या कुछ दवाइयाँ होती हैं वो क्या इसमें छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं, छिड़काव।
तो ये क्या है, किसमें आता है, प्रक्रम, यानी कि पहले निवेश करना, पहले खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद में फिर अपन क्या करता है, किसान मेहनत करता है, जुताई करता है, खेत की बुआई करता है, और रासायनिक जो खाद चीज़ें और होती हैं उनका छिड़काव करता है। फिर उसके बाद में, यानी कि उसके बाद में होता है निर्गत। निर्गत का मतलब क्या होता है, प्राप्त होना, यानी कि इससे निकल आता है, फिर उसके क्या कहते हैं, निर्गत। अब जैसे क्या होता है निर्गत, यानी कि फसल अपने को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ये क्या हो जाती है, निर्गत, यानी कि खेत में से फसल अपने को प्राप्त हो जाती है। निर्गत का मतलब वहां से निकल कर आती है। तो ये होता है, यानी कि एक कृषि का क्या है, तंत्र बना हुआ है, और इसी आधार पर क्या होता है, कृषि की फसलें होती हैं, और फसल जब निकल के आती है तो उसको क्या देते हैं, बाजार में बेच देते हैं, और किसान अपना मुनाफा कमाता है, या उसको जो आजीविका की जो जरूरतें के सामान है वो लेकर आता है। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन लेते हैं कृषि के प्रकार, यानी कि ये तंत्र के बाद में अपन कृषि के प्रकार, जो भी मैंने बताया था कि उसके लिए भौगोलिक जो कारक होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो अब आता है कृषि के प्रकार। अब जो कृषि के प्रकार हैं वो कैसे हैं, यानी कि किन चीज़ों के आधार पर, भौगोलिक दशाओं के आधार पर, और जो श्रम लगी हुई है या उत्पादन की जो मांग होती है उसके आधार पर, और इनके आधार पर एक तरह कृषि को बांट सकते हैं। तो अब कृषि को यानी कि मुख्य रूप से अपन दो ही भागों में बांटते हैं, एक तो होती है निर्वाह कृषि, एक होती है वाणिज्यिक कृषि। तो क्या होगी, एक तो निर्वाह कृषि, अभी मैं बताऊंगा आपको निर्वाह क्या होती है, निर्वाह कृषि, और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, यानी कि मुख्य रूप से कृषि को कितने भागों में बांट सकते हैं, अपने दो ही भागों में बांट सकते हैं। अब निर्वाह कृषि क्या होती है, यानी कि इस कृषि करने से क्या होता है, उनका जीवन का गुजारा वो चल जाता है, उसको कहते हैं निर्वाह, यानी कि वो उसके ऊपर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अभी जो ये निर्वाह कृषि है, ये क्या है, निर्वाह, यानी कि उसके ऊपर ही क्या है, व्यक्ति अधिक निर्भर रहता है। अब निर्वाह कृषि को भी अपन क्या करते हैं, दो भागों में बांटकर उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते, कैसे पढ़ते हैं देखो। एक होती है गहन निर्वाह कृषि, गहन, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो होती है गहन निर्वाह कृषि, एक क्या होती है, गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी होती है आदिम निर्वाह कृषि। दूसरी क्या होती है, आदिम निर्वाह कृषि, दूसरी क्या होती है, आदिम निर्वाह कृषि। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, पहले उसके बाद में बात करें पहले इसको। यानी कि गहन निर्वाह कृषि में क्या होते हैं, यानी कि बहुत ही कम क्षेत्र के अंदर, यानी कि बहुत ही छोटा भूखंड होता है, उसके अंदर अधिक से अधिक क्या की जाती है, पैदावार की जाती है, जिससे कि उनको खाने के लिए प्राप्त हो जाए। और इसे यानी कि इस गहन निर्वाह कृषि में यानी कि भूखंड क्या होता है, भूखंड क्या होता है, छोटा, या भूखंड छोटा होता है, और इसी गहन निर्वाह कृषि में यानी कि खाने वाले ज्यादा हैं और भूखंड छोटा होता है, या क्षेत्र कम होता है, या खेत छोटा होता है और खाने वाले, तो इसी जगह पर मुख्य रूप से क्या की जाती है, चावल की कृषि की जाती है, जिससे कि अधिक व्यक्तियों को क्या मिलता है, खाद्य मिलता है। तो ये इसमें यानी कि मुख्य तो क्या है, चावल, उसके अलावा गेहूं की, मक्का की, इनकी खेती भी की जाती है, लेकिन मुख्य अधिकतम किसकी, चावल की कृषि की जाती है। तो ये हो गया ये। तो ये गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, यानी कि छोटा सा भूखंड होता है और उसके अंदर कृषि की जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जा सके। अब आती है आदिम निर्वाह कृषि। कौन सी आती है, आदिम निर्वाह कृषि। अब जो ये आदिम निर्वाह कृषि है, यानी कि हमारे आज से हजारों वर्ष पूर्व, आदिम का मतलब होता है जंगलों में जब व्यक्ति रहता था, तो उस समय जो कृषि यानी कि परंपरागत रूप से जो कृषि करते आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, आदिम
निर्वाह कृषि कहते हैं। अब ये जो आदिम निर्वाह कृषि है इसके अंदर भी क्या होती है, दो प्रकार की कृषि होती है। अब दो प्रकार की कैसे होती है, एक तो होती है जैसे कि आज से पहले अपने पूर्वज क्या करते थे, जैसे एक जगह फसल बोल ली फिर उसके बाद में 2-3 साल फसल बोल ली, वो भूमि क्या होगी, उपजाऊ कम हो गई तो उसके वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह जैसे जंगलों को जलाकर उसको क्या कर देते थे, खेत बना लेते थे, या जंगलों को काट देते थे, उसके बाद में खेती बना लेते थे, तो उसको क्या कहते थे, स्थानांतरित कृषि कहते थे। फिर उसके बाद में उसके साथ में यानी कि दूसरी कृषि क्या होती है, जैसे शुष्क मैदान होते हैं या जहाँ पर फसलें पैदा नहीं हो पाती, वहाँ पानी की कमी रहती है, ऐसी जगहों पे या वहाँ पर फसल पैदा नहीं हो सकती, ऐसी जगहों पे क्या है, पशुपालन किया जाता है या उसको पशुचारण। जब जैसे मान लो कोई स्थान विशेष, जैसे आज अपने भारत देश है उसके अंदर जैसे जम्मू कश्मीर में चल जाए, वहाँ भी चरागाह पाए जाते हैं। क्यों, जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो उत्तर की तरफ चरागाह चले जाते हैं, और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं वो अपने नीचा मैदानी भागों में आ जाते हैं। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं उनमें भी गर्मियों के दिनों में पानी नहीं होता, तो वहाँ से लोग क्या है अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं और वहाँ पर क्या है अपने पशुओं को चरा कर लाते हैं। तो ये क्या है, दूसरी हो गई चलवासी पशु चारण। तो यानी कि आदि में जो निर्वाह कृषि है उसको भी अपन दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, यानी कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक तो होती है स्थानांतरित कृषि, कौन सी होती है, स्थानांतरित कृषि, और दूसरी होती है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। तो यानी कि जो आदिम निर्वाह कृषि होती है वो भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। तो एक तो होगी स्थानांतरित कृषि और दूसरी होती है चलवासी पशुचारण। अब जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें क्या होता है, देखो इस कृषि को क्या कहते हैं, एक इसका उपनाम भी है जो भी मैंने बताया कि यानी कि जो हमारे पहले के जो आदिम लोग थे वो क्या करते थे, जंगलों को जला देते थे या उनको काट देते थे, तो उसकी जगह उससे क्या होता था कि जो वनस्पति जलती थी उससे क्या है भूमि में जो जलकर राख बनती थी उससे क्या भूमि उपजाऊ हो जाती थी, और उसमें 3-4 साल तक क्या करते थे वो कृषि करते थे, और जब वो अनुपजाऊ हो जाती थी तो वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अभी जो स्थानांतरित कृषि को इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं, वो क्या होती है, कर्तन एवं दहन। कर्तन एवं दहन, इसका दूसरा नाम क्या है, कर्तन एवं दहन। अब इसको कर्तन एवं दहन क्यों कहते हैं, कर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले के क्या करते थे, जंगलों को जलाते थे और दूसरी जगह कृषि करते थे, जब वो अनुपजाऊ हो जाती 2-4-5 साल करते थे। अब ये जो कृषि है यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है उसको अनेक क्षेत्रों में भी क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब कैसे जाना, जैसे अपने भारतीय जैसे क्या है अपना भारत देश है, उस भारत देश में इस स्थानांतरित कृषि को किससे नाम से जानते हैं, झूमिंग कृषि। अब झूमिंग का इसको झूमिंग कहाँ कहते हैं, यानी कि भारत के कहाँ कहते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग, इसको क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। किसको कहते हैं, जो स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको हमारे भारत देश में झूमिंग कृषि, जो भी कहाँ भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, इसको क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। अब जैसे और भी कई देश हैं जिनमें इनका अलग अलग नाम है, जैसे एक देश है जहाँ मैक्सिको, उसमें इसको क्या कहते हैं, मिल्पा। क्या कहते हैं, मिल्पा। मिल्पा के नाम से भी जाना था, वो कहाँ पर है, मैक्सिको। और ये कहाँ पर है, उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर एक देश को उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और जो एक देश दक्षिणी अमेरिका में है उसको क्या कहते हैं, जो ब्राजील देश है उसमें कहते हैं उसको रोका। यानी कि रोका कहाँ पे कहा जाता है, इसको रोका ब्राजील में। और ब्राजील कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, उसमें इसको कहा जाता है। और उसके बाद में एक जगह लद्दाख, यानी कि लद्दाख में इसको कहाँ कहा जाता है, इसको कहता है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर इसको क्या कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है। तो इसको मलेशिया है,
लदान में कहा जाता है। और अपने राजस्थान के अंदर, यानी कि इसको राजस्थान के अंदर जो स्थानांतरित कृषि होती है, राजस्थान के अंदर इसको कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं? वालरा। इसको वालरा के नाम से, यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी ये कृषि की जाती थी। अभी भी कुछ जगह पे की जाती है, लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें भी ये कृषि की जाती थी। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? अपने राजस्थान में इसको वालरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए अपने, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है वो क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह खेतों को अदला बदली करते रहते हैं या क्षेत्रों की अदला बदली करते रहते हैं। अब इसके बाद में आती है चलवासी पशुचारण। अब ये जो चलवासी पशुचारण है वो क्या है? मैंने बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में और उसके बाद में जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे अपने राजस्थान का मरुस्थल है, उसमें से क्या है? पशुचारण के लिए लोग गर्मियों के दिनों में वहाँ क्योंकि पानी की कमी आ जाती है और तेज धूप भी पड़ती है, तो वहाँ से अपने पशुओं को लेकर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो वो होती है चलवासी पशुचारण। तो ये हो गई अपनी जो कृषि है जी, यानी कि निर्वाह कृषि को भी कितने भागों में? दो भागों में अपन बांट सकते हैं। और गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन में यानी कि छोटा भूखंड होता है, उसमें पैदावार ज़्यादा करनी पड़ती है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यानी कि इन दोनों कृषियों में क्या है? जो परंपरागत जो अपने साधन है उनके आधार पर ही की जाती है। अब इसके बाद में आती है वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि आती है? वाणिज्यिक। जो नाम से वाणिज्यिक, यानी कि जिससे अपने को अधिक पैसा प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि भी क्या है? दो प्रकार की, दो या और दो मुख्य तो उसमें दो, लेकिन इसको तीन भागों में अपन आज चर्चा करेंगे। तो इसमें एक होती है वाणिज्यिक, क्या होता है? अनाज। वाणिज्यिक अनाज एक होती है, वाणिज्यिक अनाज। वाणिज्यिक अनाज। अब वाणिज्यिक अनाज में देखो क्या आता है, यानी कि वहाँ अपने जैसे किसकी फसल करते हैं? गन्ने की फसल करते हैं। किसकी फसल कर ली? गन्ने की फसल कर ली। अब गन्ना जब खेत तैयार हो जाता है या फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटते हैं, और काटते हैं तो फिर उससे अपने बाजार में उसको बेचते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? नगद पैसा मिलता है। और उसके बाद में उससे क्या बनता है? जैसे शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, खांड बनती है। तो यानी कि वाणिज्यिक कृषि में ये होते हैं। और इससे जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है? इसी के अंदर आते हैं, यानी उनको अपने बेचने के लिए उद्देश्य से जो फसल बोते हैं वो क्या कहलाती है? वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। और ये केवल इसमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और इस कृषि में क्या होता है कि वो व्यक्ति, यानी कि आमदनी, उसकी आमदनी हो या आमदनी उसकी बढ़े या उसको अधिक पैसा मिले, इस उद्देश्य से क्या की जाती है? कृषि की जाती है। फिर उसके बाद में वाणिज्यिक कृषि के बाद में आती है मिश्रित कृषि। वाणिज्यिक अनाज के बाद में इसका जो दूसरी है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। अब देखो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? यानी कि कृषि के साथ साथ में क्या है? पशुपालन भी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। अब वो कैसे कहते हैं? जैसे देखो मान लो कोई फसल बो दी जाती है, उसके अंदर जैसे चारा होता है जो अनावश्यक रूप से उगते हैं, उसको क्या करते हैं? पशुओं को डाल देते हैं, जिससे कि पशुओं का पेट भर जाता है। और उससे भी क्या होता है? जैसे पशुओं से दूध, मांस ये प्राप्त होता है, तो उससे भी उनकी आमदनी बढ़ती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। फिर तीसरी जो आती है वो आती है रोपण कृषि। कौन सी होती है? रोपण कृषि। रोपण कृषि। अब देखो नाम से पता चला अपने को, रोपण का मतलब है उसको रोपा जाता है और उससे अच्छी फसल। अब वो रोपण में कृषि कौन सी होती है? देखो जैसे अपने रोपण में, जैसे आज अपन खाते हैं केले, केले किस में आते हैं? रोपण वाली कृषि में। रबड़ जो प्राप्त होता है वो भी क्या है? पेड़ों से प्राप्त होता है, उसकी कृषि की जाती है। तो इन चीज़ों, यानी कि जो रोप के, जैसे चावल है, चावल भी किस में आ गया? रोपण में आ गया, उसके लगाते हैं। तो ये क्या होती है? कृषि, रोपण कृषि कहलाती है। यानी कि जो आमदनी के उद्देश्य से या पैसा कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। सीधे से याद करने। और उसके प्रकार कितने? तीन।
यानी कि वाणिज्यिक अनाज जिससे अपने को पैसा प्राप्त होता है, गेहूँ, चावल, जो भी बाजरा, ये फसलें बोते हैं। मिश्रित कृषि में क्या हो गया, कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है रोपण कृषि, यानी कि जो फल फूल इसके अंदर ही ज़्यादातर आते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर। अभी जो कृषि, यानी कि इस कृषि में एक प्रकार और आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन सी कृषि की ओर बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जैविक कृषि। इसकी कृषि, जैविक कृषि वर्तमान के अंदर इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो रासायनिक जो खाद बीज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, केवल जो प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये गुणवत्ता युक्त होती हैं। और इनमें जो हम शरीर में जो रासायनिक चीज़ें चली जाती हैं उससे अपने को कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जैविक कृषि पर इसका क्या है, ध्यान दिया जा रहा। अब जो कृषि, यानी कि जो कृषि भी है वो भी अनेक अब कृषि करते हैं। जैसे मान लो कि मछली, मत्स्य पालन के लिए या मछली पालन कर लिया, उसको अलग नाम से जानते हैं। और जो अंगूर की खेती करते हैं, और जैसे मान लो किसी फसल की करते हैं, सब्जी फूल, जैसे बागवानी लगाते हैं, इनको क्या है अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो ये बच्चों समझ में आ गया। ऐसे ही यानी कि ये अपना आज ही कृषि के बारे में जो अपन ने चर्चा की है। तो ये जो कृषि है, यानी कि जो कृषि है उसको भी क्या है अलग अलग जगहों, अलग अलग फसलें जो बोई जाती हैं उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। कैसे देखो, यानी कि जो मत्स्य पालन क्या किया जाता है, जैसे मत्स्य पालन किया जाता है उसे कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं, जैसे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि पीसी कल्चर, कल्चर का मतलब हो गया कृषि, यानी कि पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन। क्या होता है, मत्स्य पालन। इसी कृषि यानी कि मत्स्य पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य का मतलब होता है मछली। क्या होती है, मछली, यानी कि मछली का जो पालन करके जो हमने आमदनी प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कृषि कहते हैं, या पीसी कल्चर उसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है मछली का पालन किया जाता है। यानी कि तालाबों के अंदर, जैसे प्राकृतिक तालाब होते हैं उसके अंदर, और खुद के क्षेत्रों में भी क्या बना लिए जाते हैं, तालाब ये बना लिए जाते हैं, उनमें मछली का पालन किया जाता है। अब उसके बाद में आता है सेरी कल्चर। जैसे सेरी कल्चर, सेरी कल्चर। अब जो सेरी कल्चर है उसके अंदर क्या होता है, रेशम। क्या होता है, रेशम, रेशम का उत्पादन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। अब ये सेरी कल्चर रेशम का कैसे होता है, देखो, रेशम के यानी कि सहतूत का वृक्ष क्या होता है, पेड़। उसी पेड़ के अंदर जो कीड़े आते हैं, कीड़ों को पाला जाता है, रेशम कीड़े आते हैं, उससे क्या है, रेशम प्राप्त होता है। और इस कृषि को क्या कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। इसके बाद में आता है जैसे अंगूरों की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं, अंगूरों की जो खेती की जाती है उसको कहते हैं अपन वीटी कल्चर। क्या कहते हैं, वीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर यानी कि अंगूरों की जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, वीटी कल्चर कहते हैं। तो ये, और इसके अलावा और आती है हॉर्टिकल्चर। क्या आती है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से क्या आती है, बागवानी फसलें। अब जो बागवानी फसलें कहते हैं, जैसे फल वाली हैं, फूल वाली और सब्जी वाली जो फसलें आते हैं वो किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में आती हैं। तो बच्चों आज अपन ने क्या किया, कृषि के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की, और इसको अच्छी तरह से याद रखना। और मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।